वैसे ये कहानी है एक मिडिल क्लास लड़के की, उसके और उसकी फोन से रिश्ते की। वैसे पहले बता दूं ये वीडियो नहीं ऑडियो है, अगर फिर भी आप देख के सुनना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम, वरना तो मर्जी है भाई, कोई भी देख सकता है, कोई स्किप भी कर सकता है। वैसे तो यार मैंने ये वीडियो अभी नहीं बनानी थी, पर रिसेंटली मेरे चैनल पे 300 वीडियोस कंप्लीट हो गई हैं, तो उसकी खुशी में समझ लो या फिर सब्सक्राइबर्स ना बढ़ने के गम में बस बना रहा हूँ। दोस्तों मेरी जिंदगी की पहली फोन मुझे भाई के साथ कंबाइन में मिली थी, और जब ये फोन मुझे मिली थी तब शायद मेरे पूरे खानदान में किसी ने स्मार्टफोन का तस्वर भी नहीं किया था। ये तकरीबन बात है 2007 या 2008 की, एग्जैक्ट नहीं याद पर काफी पुराना है। ये तब का दौर था जब वीडियो कॉल को कहते थे कि आने वाले सालों में आप एक शहर में बैठ के दूसरे शहर किसी भी रिश्तेदार से बात कर पाओगे फेस टू फेस, और लोग इस बात को मजाक समझ के झुठला देते थे। वैसे मैं था अपनी जिंदगी की पहली फोन पे, तो उस पे ही वापस आते हैं कि कंबाइन में फोन मिली थी, और वो फोन सैमसंग की थी जो कि स्लाइड अप और स्लाइड डाउन होती थी। लिटरली यार हफ्ता भी नहीं हुआ होगा कि मैंने और मेरे भाई ने सोचा कि यार इसके अंदर क्या होगा। वैसे अंदाजा लगा लो कि क्या ही हुआ होगा, बिल्कुल सही। और जब वो फोन तोड़ी तो कुछ मिला तो नहीं, लेकिन इतना पता लग गया उस दिन जो दिखता है वही होता है अक्सर मर्तबा। वैसे फोन की बात पे मम्मा और पापा ने तो कुछ नहीं कहा। वैसे यार मैं उस मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ जो कि मम्मा और पापा को तो सामने से आई लव यू नहीं बोल सकता, लेकिन मम्मा और पापा आई लव यू यार। नेक्स्ट एक आधे साल तक तो अम्मी की फोन पे स्नेक और बाल वाली गेम खेली थी। फिर कहीं से मेरे बड़े भाई ने कंप्यूटर का शौक लिया, और मुझे भी बस तीली चाहिए थी कि कुछ मजे वाली चीज हो तो मिलके फिर अम्मी की बारगाह में हाजिर होके अपने कंप्यूटर की अर्जी पेश की, और फिर वो अर्जी यही कुछ महीने चलती रही, और फिर फाइनली वो दिन आ गया जिस दिन वो कंप्यूटर हमारे घर आया। और वो पहला कंप्यूटर था जिस पे मैंने GTA वाइस सिटी, मैम 32 में कैडलिक्स डायनासोर और दी हाउस ऑफ डेड जैसी लेजेंडरी गेम्स खेली थी कई साल। वैसे ये गेम्स हमारे दौर वाला रिलेट कर पाएगा, और फिर उसी कंप्यूटर पे हमने इंटरनेट की वायर भी लगवाई, और तब इंटरनेट जिस घर में होती थी उस घर की औरत को ये बातें सुनने को ना आए, काका नशे विच लगने हैं, बहन नेट पे बच्चे खराब हो जाते हैं। और ये वही होती है जिनको खुद को इंटरनेट का तो ABC भी नहीं पता था। चलो जैसे तैसे करके नेट हमारी कट गई, लेकिन उस बात की आग आज भी दिल में कहीं चुभती रहती है। वैसे कंप्यूटर का दौर खत्म हुआ तो आया टैबलेट का दौर। अब टैबलेट का सीन ये था कि मेरी कजिन ने सबसे पहले खानदान में टैबलेट लिया था, और नई चीज आए और हमें वो ना चाहिए, वो तो गलत बात है ना यार। जब कजिन के घर से अपने घर आए तो अम्मा को कहा, अम्मा ओदे उन्हें टैबलेट वो तो आसा के भी वठी देना। और उसके बाद सेम सीन हुआ कि कुछ महीने बोलते रहे और फाइनली टैबलेट भी मिल गया। वैसे ट्विस्ट यहाँ से शुरू होता है, वो टैबलेट ज्यादातर नहीं बल्कि पूरा ही भाई की कब्जे में रहता था, जिसकी वजह से एक साल बाद मैंने अम्मी को सेपरेटली खुद कहा कि मुझे अपना पर्सनल टैबलेट लेके दो, वो मुझे नहीं चाहिए। वहां से मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शुरू हुआ, और टैबलेट के साथ काफी बेहतरीन अरसा गुजरा। उस पे मैंने 6 गन्स थी, अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 और GTA वाइस सिटी और GTA सैन एंड्रियास जैसी भी गेम्स खेली थी। अब ये मत पूछना कि कैसे खेली, तब चलती थी। 2015 से 2018 की दिसंबर तक मैंने पर्सनल फोन ली थी। ऑब्वियसली ली नहीं थी यार, दिलवाई थी घर वालों ने, और वो था सैमसंग का सेट J56। और वो 3 साल चलने के बाद उस फोन में गलती से यार पानी चला गया, और एक न्यू फोन ले ली Oppo A3s। बाय द टाइम ये वीडियो बन रही है आज भी मैं वही फोन यूज करता हूँ, और उसी फोन से ये वीडियो बना रहा हूँ। वैसे यार आज की वीडियो काफी डिफरेंट थी, आपको अच्छी लगी, बोरिंग लगी, कैसी लगी बताना जरूर। तो दोस्तों अगर तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, और अगर ज्यादा अच्छी लगी तो यार सब्सक्राइब करो। बस यार आज के लिए इतना ही।